हे गाइस, प्राचीन बिल्डरों ने भारत में इतने विशाल मंदिरों का निर्माण कैसे किया? क्या उन्होंने छेनी और हथौड़े जैसे आदिम उपकरणों का उपयोग किया था, या उन्होंने किसी प्रकार की उन्नत तकनीक का उपयोग करके इन विशाल स्मारकों को पूरा किया था? इसका सबसे अच्छा उदाहरण तंजावुर का महान बृहदेश्वर मंदिर है। विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह विशाल मंदिर मात्र 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था। तो प्राचीन बिल्डरों ने इस तरह के विशालकाय मंदिर का निर्माण सिर्फ 7 साल में कैसे किया? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें थिरुविदाई मरुदुर नामक इस छोटे से गांव में जाना होगा। तमिल में विदाई शब्द का वास्तव में अर्थ उत्तर होता है। तो चलिए इस गांव में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस सवाल का जवाब मिल सकता है। आप मंदिर के तालाब के बीच इस खूबसूरत संरचना को देख सकते हैं, और यह मंदिर का तालाब इस विशाल मंदिर परिसर का एक हिस्सा है, जिसे महालिंग स्वामी मंदिर कहा जाता है। अभी महालिंग स्वामी मंदिर बृहदेश्वर मंदिर से कम 1 या 2 सदियों पहले का है, और कहा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर को इसी मंदिर के अनुरूप बनाया गया है, और इस मंदिर को इस अनूठी उन्नत तकनीक का उपयोग करके बनाया जाने वाला पहला चोल मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को छेनी और हथौड़े से बनाया हुआ नहीं माना जाता है, बल्कि इसमें एक अनोखी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। वह कौन सी अनोखी तकनीक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? आइए मंदिर के अंदर जाएं और पता करें। तो वह अनोखी तकनीक क्या है? पत्थर के इस खंड पर यह गोल निशान, यह एक टारगेट की तरह दिखता है ना? अब इसमें ऐसा क्या खास है? जरा सोचिए। अगर आप अपने आसपास देखें तो यहाँ हजारों पत्थर के ब्लॉक्स हैं। इस पत्थर के ब्लॉक को टारगेट के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है? बुलजाई की तरह। इसमें ऐसा क्या खास है? यदि आप इन ब्लॉक्स को देखते हैं तो यह स्पष्ट रूप से एक ही सामग्री से बने हैं, लेकिन फिर भी यह अलग तरह से चिन्हित है। क्यों? ऐसा लगता है कि इसमें कोई अंतर नहीं है। बेशक आप में से कुछ कहेंगे कि प्रवीण, तुम हमेशा हिंदू मंदिर के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करते हो। हम जानते हैं कि हिंदू मंदिरों में हजारों देवी देवता थे, और संभवतः सैकड़ों हजारों अलग अलग अनुष्ठान भी थे, और उन्होंने हर तरह की चीजें की। आप विभिन्न चीजों को जानते हैं क्योंकि उनकी कई अंधविश्वासी मान्यताएं थीं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि सभी हिंदू मंदिरों में हर चीज का एक खास कारण होता है। तो क्या यह सिर्फ एक अर्थहीन अनुष्ठान है? नहीं, मुझे कुछ और करने की कोशिश करने दे। यहाँ देखिए, ग्रेनाइट ब्लॉक इस तरह बजना चाहिए। मुझे यह कोशिश करने दीजिए। क्या आप इसे सुन सकते हैं? अच्छा, यहाँ यह पूरी तरह से अलग लगता है। यह बहुत अजीब लगता है। इसे देखिए, यह कैसे संभव है? इस ब्लॉक को देखें और इस ब्लॉक को देखें। ऐसा लगता है कि पत्थर के ब्लॉक में कोई अंतर नहीं है। फिर भी इस बुलजाई में यह बिल्कुल अलग लगता है। ठीक है। तो यह अविश्वसनीय है। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है?
यह वह जगह है जहां हम वास्तव में प्राचीन तकनीक के बारे में भ्रमित हो रहे हैं। सबसे पहले हम नहीं जानते कि उन्होंने इसे कैसे पूरा किया। भले ही वे एक जैसे दिखते हों, सब कुछ एक जैसा दिखता है, और यदि आप दावा करते हैं कि यह आकस्मिक है, तो प्राचीन बिल्डरों को यह पता नहीं लगना चाहिए था कि यह एक विशेष पत्थर है। उन्होंने इसे चिन्हित किया था, जिसका अर्थ है कि यह जानबूझकर किया गया था। यह आकस्मिक नहीं है। प्राचीन बिल्डरों को ठीक ठीक पता था कि वे क्या कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उन्होंने इस ब्लॉक को एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ रखा है। अब वह उद्देश्य क्या है? मानिए या ना मानिए, इस विशाल मंदिर की 4 दीवारों में कभी इस तरह के 4 ब्लॉक्स थे। 4 विशेष ब्लॉक्स थे, और यदि आप उन पर टैप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर के ब्लॉक्स को ऊपर उठाने में सक्षम था। ऐसा कहा जाता है कि इन चारों पत्थर के ब्लॉक्स पर एक विशिष्ट ताल पर इन पत्थर के ब्लॉक्स पर टैप करके वे इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को ऊपर उठाने में सक्षम थे, और यही कारण है कि वे मंदिर के इन विशाल मीनारों का निर्माण करने में सक्षम थे। कहा जाता है कि यह मंदिर इस तरह की ध्वनि उत्तोलन तकनीक से निर्मित पहला मंदिर है। अब 4 पत्थर के ब्लॉक्स में से केवल यह ब्लॉक अभी भी चिन्हित है। बाकी पत्थर के ब्लॉक्स खो गए हैं, क्योंकि कई पत्थर के ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं और नवीनीकरण के नाम पर बदल दिए गए हैं। वास्तव में इन पत्थर के खंडों पर बहुत सारे शिलालेख हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि कई मूल पत्थर के ब्लॉक्स हटा दिए गए हैं। इसलिए यदि संभव हो तो हम और अधिक पत्थर के ब्लॉक्स का पता लगाने में सक्षम हो सकते हैं। अगर यह विशेष पत्थर है तो मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहा जाए, लेकिन मैं इसे साउंड राउंड कहना चाहता हूँ। इसलिए यदि संभव हो तो मैं आसपास का पता लगाने जा रहा हूँ, और मैं पता लगाऊंगा कि क्या कोई और साउंड राउंड है। तो आइए एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या हम भाग्यशाली हैं। वाह, क्या आप लोग इसे देख सकते हैं? मुझे लगता है कि यह एक और साउंड राउंड है। क्या आप लोग इसे देख सकते हैं? अब दुर्भाग्य से यह ऊपर की ओर है, इसलिए मैं इस तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक और साउंड राउंड है, क्योंकि यह मंदिर के दूसरी तरफ है, और शायद यह एक और है। लेकिन मेरे पास इस पर टैप करने और यह देखने का कोई तरीका नहीं है कि क्या यह अलग आवाज करता है। अब मुझे हमेशा इस बात में दिलचस्पी है कि प्राचीन भारत में ध्वनियों का उपयोग कैसे किया जाता था। एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसे विशेष रूप से मंत्र कहा जाता है, जो कि भौतिक कार्यों से जुड़ा है। वे ध्वनि का उपयोग करके भौतिक रूप से चीजों को प्रकट करने में सक्षम थे, और जैसा कि आप देख सकते हैं, ध्वनियों का हमेशा हम पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि एक पक्षी का भी बेतरतीब ढंग से चीखना पूरी तरह से उस मूड को बदल सकता है जिसमें हम हैं। और भारत के प्राचीन निर्माता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि ध्वनियाँ हमें कैसे प्रभावित कर रही हैं। अब इन विशाल मंदिरों के निर्माण में इन ध्वनि चक्रों का उपयोग कैसे किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस मंदिर की 4 दीवारों के चारों ओर 4 साउंड राउंड लगाए गए थे, और उन पर विशिष्ट आवृत्तियों में टैप करके वे इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को ऊपर तक उठाने में सक्षम थे। यह इन मंदिरों के निर्माण का एक बहुत ही रोचक तरीका रहा होगा। अब उदाहरण के लिए आज के ड्रोन के बारे में सोचें। आज के ड्रोन कैसे काम करते हैं, या हम वीडियो गेम्स कैसे खेलते हैं। हम 4 अलग अलग दिशाओं में जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को उठाने के लिए हम बिल्डोजर या जेसीबी का उपयोग कैसे करते हैं। यह व्यक्ति बटन या कीबोर्ड का उपयोग नहीं कर रहा है। यह व्यक्ति 4 अलग अलग दिशाओं वाले जॉयस्टिक का उपयोग कर रहा है। शायद इसी तरह प्राचीन लोगों ने पत्थर के ब्लॉक्स को उठाया होगा। उनके पास 4 अलग अलग दिशाओं में ये साउंड राउंड थे, और वे इन पत्थर के ब्लॉक्स को उठाने के लिए उन पर टैप कर रहे थे या किसी अन्य तरकीब का उपयोग कर रहे थे। अब क्या यह सिर्फ एक सिद्धांत है? नहीं, तिब्बत में लोगों ने वास्तव में इस प्रक्रिया को देखा है, जहां लोग ध्वनि का उपयोग करके इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को उठाते हैं। इसे ध्वनि उत्तोलन कहा जाता है। तो
आप क्या सोचते हैं, क्या प्राचीन भारत में ध्वनि उत्तोलन तकनीक नाम की कोई चीज थी? क्या इस तरह वे इन विशाल पत्थर के ब्लॉक्स को उठाने और इन विशाल मंदिरों का निर्माण करने में सक्षम थे, या आपने जो कुछ भी देखा वह केवल अर्थहीन अनुष्ठानों की ओर इशारा करता है? कृपया अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।